नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर जे.आर. चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में अध्ययन किया तथा राजस्थान को भौतिक विभाजन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया था तथा उनमें से हमने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया तथा उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान के विगत वर्षों में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश था तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही 9वीं 10वीं की सामान्य ज्ञान की पुस्तकों को भी आधार मानकर इन प्रश्नों का निर्माण किया है ताकि एग्जामिनर यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को आधार मानकर पेपर का निर्माण करे तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को पढ़कर उन पेपर को बढ़िया से बढ़िया कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन उससे अगला भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती पठार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल का कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। यानी राजस्थान में जितने थार मरुस्थल में बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनमें से ये ऑप्शन दिया हुआ कौन सा प्रकार इस थार मरुस्थल के अंदर नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन है घोरांड, बी ऑप्शन रेखीय, सी बरखान, डी अनुप्रस्थ। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें कौन सा सी होगा कि आपने रेखीय बालू का स्तूप पढ़ा जिसे पौनानिवर्ती बालू का स्तूप या फिर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं, और दूसरा डी में अनुप्रस्थ आपने बालू का स्तूप पढ़ा, सी बरखान पढ़ा जिसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक नुकसानदेह बालू का स्तूप है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसमें ए ऑप्शन के बारे में घोरांड के बारे में नहीं पढ़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ए ऑप्शन से होगा कि घोरांड जो बालू का स्तूप है वो राजस्थान में थार के मरुस्थल में नहीं पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं राजस्थान में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन है डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी जालोर, डी उदयपुर। एग्जाम की दृष्टि से प्यारे विद्यार्थियों अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा शहर 100 टापुओं के नाम से जाना जाता है। घबराना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, 100 टापुओं का कहो या 100 द्वीपों का शहर को एक ही चीज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन में ए है डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी जालोर, डी उदयपुर। कौन सा सी होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा सी होगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है कि बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर या 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। यानी सिरोही की स्थानीय भाषा में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को क्या कहते हैं। ये ऑप्शन है भोराट, बी मेखला, सी गिरवा, डी भाकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि जो भाकर है वह सिरोही में पहाड़ियों की स्थानीय नाम है। और बात करें गिरवा की, तो प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा उदयपुर शहर के आसपास की तस्वीरनुमा पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती है। और भोराट देखें तो प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा उदयपुर से लेकर कोंबलगढ़ राजसमंद के बीच की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें भोराट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा। प्यारे विद्यार्थियों, गुरु शिखर को संतों का शिखर किस विद्वान ने कहा। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, सी ऑप्शन है शंकराचार्य और डी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार घूम फिर के यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहा है कि संतों का शिखर गुरु शिखर को किसने कहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास को लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया जिसने राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन से होगा। डी ऑप्शन से होगा कि गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। या है की बात नहीं हो रही है, नहीं है की बात हो रही है कि कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन कोटा, बी झालावाड़, सी बारा, डी दौसा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि हाड़ौती के पठार के अंदर 4 जिले हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, लेकिन दौसा जिला हाड़ौती के पठार में नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में दौसा जिला शामिल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका डी ऑप्शन सी होगा कि दौसा हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि पलाया झीलें, कौन सी झीलें? पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? पलाया झीलें है क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, पलाया झीलें वे है जो मरुस्थलीय में निम्न भूमि के अंदर जो पानी जमा हो जाता है, बरसाती पानी एक तलिया बन जाती है, जिसे पलाया कहते हैं। और वे पलाया झीलें छोटी छोटी झीलों के रूप में बन जाती है। तो ए ऑप्शन है अरावली पर्वत, बी ऑप्शन है पूर्वी मैदान, सी ऑप्शन थार का मरुस्थल, डी ऑप्शन है हाड़ौती के पठार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा कि थार के मरुस्थल में, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो मरुस्थलों के अंदर बरसाती पानी जमा हो जाता है, उसे पलाया झीलें कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, थार का मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कैसी? तो सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए ऑप्शन है विंध्याचल, बी ऑप्शन है अरावली, सी सतपुड़ा और डी हिमालय। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला, क्या अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, यानी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है कि ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन है शेर, बी रघुनाथगढ़, सी तारागढ़, डी गुरु शिखर। बात करें, चारों चोटियां भी अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं, लेकिन इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका डी ऑप्शन से होगा कि गुरु शिखर। यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का हो या अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का हो, इसकी ऊंचाई की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यदि इसकी ऊंचाई को फिट में देखें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी फिट में ऊंचाई 5720 फीट है। कितनी? 5750 फीट है गुरु शिखर की ऊंचाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें डी ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यानी नीचे दी गई जो पहाड़ियां है बूंदी जिले की पहाड़ी, इसमें से सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो ए राजगढ़, बी रामगढ़, सी चंद्रावती और डी सतुर। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका डी ऑप्शन सी होगा कि सतुर बूंदी जिले का सर्वोच्च शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है? राजस्थान में कितने राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है? ये ऑप्शन है 13, बी 12, सी 17, डी 10। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि राजस्थान में 12 राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का आमेर किला, कौन सा किला? आमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? यानी राजस्थान के जयपुर जिले में जो आमेर किला बना हुआ है, यह आमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ए ऑप्शन है काली खो पहाड़ी, बी बाबई की पहाड़ी, सी बीठली की पहाड़ी और डी बेड़ाट की पहाड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि ये पहाड़ियाँ है कहाँ पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपकी जो बीठली की पहाड़ी है ये किस जिले में स्थित है? ये अजमेर जिले में स्थित है। और बेड़ाट की पहाड़ी जयपुर में, बाबई की पहाड़ी भी जयपुर में, काली खो की पहाड़ी जयपुर में है। तो आमेर का किला है जो काली खो की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? काली खो की पहाड़ी पर आमेर का किला बना हुआ है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आमेर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है। कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में कुकुर घाटी है?
यानी राजस्थान के किस अभ्यारण्य में कुकुर घाटी है? तो ए ऑप्शन है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, बी ऑप्शन है रणथंभौर अभ्यारण्य है, सी ऑप्शन है इसमें कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, डी ऑप्शन में सरिस्का अभ्यारण्य है। विद्यार्थियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कुकुर घाटी किस अभ्यारण्य में है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका बी ऑप्शन सी होगा कि रणथंभौर अभ्यारण्य में कुकुर घाटी है। यदि बात करें काली घाटी तो प्यारे विद्यार्थियों काली घाटी राजस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य में है। काली घाटी और कुकुर घाटी रणथंभौर में। सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य तो बात करें तो सवाई माधोपुर में है। कुंभलगढ़ देखे तो राजसमंद में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में। प्यारे विद्यार्थियों या कुकुर घाटी की बात हो रही है। यदि कुत्ते की छतरी की पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों कुत्ते की छतरी भी इस रणथंभौर दुर्ग में कुत्ते की छतरी है और रणथंभौर अभ्यारण्य में कुकुर घाटी है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक भाग सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला, यानी नदियों का उद्गम कौन सा भाग सर्वाधिक करता है, यानी किस भाग से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। ये ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, सी ऑप्शन है हाड़ौती का पठार और डी ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों अरावली पर्वतीय प्रदेश से राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन सी होगा? बी ऑप्शन, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है यानी राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग हाड़ौती के पठार का है, यानी जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग अरावली का है, यानी हाड़ौती के पठार का है। तो प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन है 10.75%, बी ऑप्शन है 11%, सी ऑप्शन है 9%, डी ऑप्शन है 06.89%। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन से होगा? इसमें आपका डी ऑप्शन से होगा कि हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल 6.89% है। और बात करें यदि इस मरुस्थलीय प्रदेश की तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 61.11% है। और बात करें अरावली की तो अरावली में 9% है। और यदि बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश में तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान का 23% क्षेत्रफल है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ए ऑप्शन उड़िया का पठार 1360 मीटर, एक तरफ पठार दे रखा है, एक तरफ उनकी ऊंचाई दे रखी है। बी ऑप्शन मेसा का पठार 720 मीटर, सी ऑप्शन आबू का पठार 1200 मीटर, डी ऑप्शन है भोराट का पठार 540 मीटर। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें तो सभी सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक चेंज है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें कौन सा नहीं है इसकी बात हो रही है, या सही नहीं है गलत की बात हो रही है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों उड़िया पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है, मेसा के पठार की 720 मीटर है, आबू के पठार की 1200 मीटर है, लेकिन जो भोराट का पठार है उसकी ऊंचाई 920 मीटर है। कितनी? 920 मीटर है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका डी ऑप्शन सी होगा कि भोराट के पठार की ऊंचाई 920 मीटर है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी नदी काठल की गंगा के नाम से जानी जाती है, यानी कौन सी नदी को काठल की गंगा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों कई बार राजस्थान में हुए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार कर सकते हो। ये ऑप्शन है बनास नदी, बी ऑप्शन है कांतली नदी, सी ऑप्शन है माही नदी और डी ऑप्शन है चंबल नदी। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रतापगढ़ जिले के आसपास का जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो काठल का मैदान कहलाता है और इस क्षेत्र में बहने वाली नदी माही नदी है जिसे काठल की गंगा कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका सी ऑप्शन सी होगा कि माही नदी को काठल की गंगा कहते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, यानी पठार की बात हो रही है कि कौन सा पठार सबसे ऊंचा पठार है। प्यारे विद्यार्थियों अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसमें ए ऑप्शन है भोराट का पठार,
बी ऑप्शन है ऊड़िया का पठार, सी ऑप्शन है लसाड़िया का पठार, डी ऑप्शन है मेसा का पठार। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें कौन सा सही होगा अपना, तो इसमें अपना ऊड़िया पठार सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा कि जो ऊड़िया का पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। कितनी है? 1360 मीटर है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, ऊड़िया का पठार सिरोही में है और मेसा के पठार पर राजस्थान का एक प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़गढ़ बना हुआ है। लसाड़िया का पठार तो प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में है। भोराड़ का पठार गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजमंद के बीच का जो पठारी भाग है वो भोराड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक भाग सर्वाधिक नदियों का बहाव वाला भाग है। प्यारे विद्यार्थियों इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक पीछे और आया था, उसमें पूछा गया था कि कौन सा राजस्थान का भौतिक भाग सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ नदियों के बहाव की बात हो रही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विवेक लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ नदियों के बहाव की बात हो रही है, वह नदियों के उद्गम की बात हो रही थी। चलिए अपना ए ऑप्शन है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, बी पूर्वी मैदानी प्रदेश, सी अरावली पर्वतीय प्रदेश, डी हाड़ौती का पठार। तो प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक नदियों का बहाव पूर्वी मैदानी प्रदेश में होता है जहां राजस्थान की सर्वाधिक नदियां बहती है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। यदि उद्गम पूछा तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में सर्वाधिक उद्गम है और बहाव पूर्वी मैदानी प्रदेश में, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश से सर्वाधिक नदियां निकलकर पूर्वी मैदान में बहती है, इसलिए अपना इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया। किस विकास कार्यक्रम का? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया। ए ऑप्शन है सन 1986-87, बी ऑप्शन है सन 1951-52, सी ऑप्शन है 1985-86, डी ऑप्शन 1992-93। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। सन 1986-87 में राजस्थान के दो जिलों में अलवर और भरतपुर के अंदर मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। अलवर भरतपुर दो जिलों के 14 ब्लॉक में इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस नदी बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ है, यानी किस नदी बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ है। ए ऑप्शन है लूणी बेसिन, बी ऑप्शन है कोठारी बेसिन, सी ऑप्शन है बनास बेसिन और डी ऑप्शन है चंबल बेसिन। प्यारे विद्यार्थियों अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू की दृष्टि से, तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ है, यानी चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में बहुत गहराई के गड्ढे पड़ गए, उन गड्ढों को बीहड़ कहते हैं। यदि नदी बेसिन की बात करें तो चंबल है और जिले की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के धौलपुर जिले में सर्वाधिक बीहड़ है और बेसिन चंबल बेसिन है। इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, कौन सा डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ए ऑप्शन है कि सन 2007-08, बी ऑप्शन है सन 1994-95, सी ऑप्शन है सन 1985-86, डी ऑप्शन है सन 1952-53। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि सन 1994-95 में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान के 8 जिलों में किया गया था। कितने जिलों में? 8 जिलों में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि इस क्षेत्र डांग क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास करना तथा डाकों के भय को कम करना तथा यहाँ की स्थिति में सुधार करना, यह इस डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। प्यारे विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, न कि जनसंख्या की। आपका पहला ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, बी ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, सी हाड़ौती का पठार और डी है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों घबराना नहीं है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डबल स्टार कर सकते हो आप, क्योंकि कई बार एग्जाम पूछा गया कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या
घनत्व है। और बात करें कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, जो राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो इस पूरी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि जनसंख्या घनत्व वहीं ज़्यादा होगा जहाँ संसाधन है, जहाँ सुविधा है और जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ संचालित है, वहीं पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पूरी मैदानी प्रदेश है। यानी राजस्थान के जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग पूरी मैदानी प्रदेश का है। ए ऑप्शन है 61.11%, बी ऑप्शन है 23%, सी ऑप्शन है 39%, डी ऑप्शन है 15.33%। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें 61.11% है। यह तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि यह पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का है। और पूरी मैदानी प्रदेश का बात करें तो यहाँ 23% क्षेत्रफल है जो राजस्थान के क्षेत्रफल का है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। और यदि बात करें अरावली की तो अरावली में 9% है और हाड़ौती में बात करें 6.86% है। प्यारे विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि क्रास्का का पठार कौन सा पठार, क्रास्का का पठार या कांकनबाड़ी का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यहाँ पठार दे रखे हैं, एक क्रास्का का पठार, दूसरा कांकनबाड़ी का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है राजसमंद, बी ऑप्शन है सिरोही, सी ऑप्शन है अलवर, डी ऑप्शन है उदयपुर। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें कौन सा सी होगा। इसमें आपका अलवर सही होगा कि अलवर जिले में क्रास्का का पठार और कांकनबाड़ी का पठार पाया जाता है। यह क्रास्का का पठार और कांकनबाड़ी का पठार अलवर जिले की सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिन्हें हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करी। आज अपने राजस्थान के भौतिक विभाजन से जितने भी क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाए ताकि आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में हम एक अच्छा कर सके और इन कम समय में इन प्रश्नों को पढ़कर एक महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सके और आने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही। थैंक यू।